हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, वो भी कुछ सिंपल स्टेप्स के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। अब इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशंस, व्हाट इज़ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, व्हाट इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए एक एक को समझते हैं। तो what is chemical equation? A chemical equation is a symbolic representation of chemical reaction. It's shown the reaction on the left side and product on the right side. These are connected by an arrow which indicate the direction of reaction. मतलब chemical equation एक symbolic representation होता है एक chemical reaction का। इसमें reactant left side में होते हैं और product right side में। इन दोनों को एक arrow के थ्रू कनेक्टेड किया जाता है जो रिएक्शन की डायरेक्शन को दिखाता है। ये है एक केमिकल रिएक्शन का जर्नल फॉर्मेट। अब रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होता है जो एक केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड में होता है और रिएक्शन के दौरान चेंज होता है। अब प्रोडक्ट वो सब्सटेंस है जो रिएक्टेंट के रिएक्शन के बाद बनता है और वो राइट साइड में लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2H2 प्लस O2, इट मीन्स 2H2O, इट इज अ केमिकल। नाउ व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? A balanced chemical equation has the same number of atoms of each element on the both side. मतलब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हर एलिमेंट्स के एटम नंबर इक्वेशन के दोनों साइड में बराबर होते हैं, उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। नाउ व्हाई डू वी नीड अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन? मतलब हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल होना चाहिए, और ऐसा तब होगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स इक्वल होंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई ही नहीं होगा। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि हाउ टू बैलेंस आ केमिकल इक्वेशन। मतलब हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कोई स्पेसिफिक मेथड तो नहीं है, तो इसलिए हम हिट्स एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे। स्टेप टू बैलेंस आ केमिकल इक्वेशन, मतलब हम कुछ स्टेप्स का यूज़ करेंगे अपनी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो ये 5 स्टेप है। फर्स्ट इज राइट अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब सबसे पहले हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे जो हमें बैलेंस करनी है। सेकंड, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड। अब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर हर एलिमेंट्स के एटम का नंबर लिखेंगे। थर्ड, बैलेंस द एटम वन एट अ टाइम। मतलब एक टाइम पर एक एलिमेंट को बैलेंस करना जरूरी है। फोर्थ, यूज कोफिशिएंट टू बैलेंस द एटम। मतलब अब हम एटम्स के कोफिशिएंट को देखते हुए इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। फिफ्थ, चेक योर वर्क टू एंश्योर ऑल द एटम्स आर बैलेंस्ड। अब हमें दोबारा चेक करना है कि एटम बैलेंस है या नहीं। अगर बैलेंस है तो वेरी गुड, आपको इक्वेशन बैलेंस करना आ गया। अगर अनबैलेंस आ रही है तो दोबारा स्टेप्स को चेक करो और फिर से करो, क्योंकि एक बार में तो ये नहीं होगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हम इक्वेशंस को इजी टू मॉडरेट लेवल पर सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी का बनना, जिसमें H2 यानी हाइड्रोजन और O2 यानी ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं। तो अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो इसमें रिएक्टेंट्स के एटम और प्रोडक्ट के एटम्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। अब हमें अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो था राइट अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो अब हमें पता है कि ये इक्वेशंस अनबैलेंस्ड तो है, तो हम इस इक्वेशंस को यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं। वो था लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड। तो देखो करते हैं। हमें पता है रिएक्टेंट में हाइड्रोजन्स के एटम 2 है और ऑक्सीजन के भी 2 है, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के भी 2 है
और ऑक्सीजन के 1 है। तो हमें स्टेप 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो कि रिएक्टेंट में तो ऑक्सीजन 2 है जबकि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है। सो वी नीड 2 ऑक्सीजन एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड। सो वी पुट 2 इन द फ्रंट ऑफ H2O। मतलब 2 ऑक्सीजन एटम वाटर के सामने लगा देने हैं। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में भी 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है, बट प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन 4 हो गए हैं। तो हमें रिएक्टेंट के हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो अगर आप अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हो तो रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम दोनों इक्वल है, और जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम इक्वल होते हैं तो इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाती है। सेम आपको एग्जाम में करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पर, जिसमें Fe यानी आयरन और वाटर मिलकर आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहे हैं। अब देखो ये रिएक्शन भी अनबैलेंस्ड है क्योंकि इसमें भी रिएक्टेंट एटम्स और प्रोडक्ट एटम्स इक्वल नहीं है। अब देखो हमें ये तो पता है कि ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। अब इसको हमें बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के एटम्स को इक्वल करने पड़ेंगे। चलो करते हैं। तो सबसे पहले हमें रिएक्टेंट्स के एटम्स को लिख लेने हैं। जैसे आयरन्स के एटम है 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट्स में आयरन के 3, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 4। अब देखो हमें सबसे पहले आयरन के एटम्स को बैलेंस करने हैं। तो पुट 3 इन द फ्रंट ऑफ आयरन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज। अब चेक करते हैं तो देखो आयरन्स के एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल है। अब देखो हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं तो प्रोडक्ट में 4 है और रिएक्टेंट में 1। तो पुट 4 इन फ्रंट ऑफ वाटर, यानी हमें 4 वाटर के आगे लगा देना है ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो सके। तो इक्वेशन ये निकल कर आएगी। तो अब फिर से चेक करो इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। ध्यान से देखो, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 8 है और प्रोडक्ट में 2। तो मुझे प्रोडक्ट में भी 8 करने होंगे। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? यदि मैं प्रोडक्ट के हाइड्रोजन में 4 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। नाउ द फाइनल इक्वेशन इज, देखें तो आयरन 3, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4 ऑन द बोथ साइड, सो इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। चलिए एक कॉम्प्लेक्स कंबशन रिएक्शंस लेते हैं। अब प्रोपेन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं। चलो फटाफट से सोल्व करते हैं। देखो अब तुम जानते हो कि ये अनबैलेंस रिएक्शन है। अब जो मैंने स्टेप्स दिए थे वो सब भूल जाओ क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। वो सब स्टेप्स तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है। जब तुम इक्वेशंस बैलेंस करने में माहिर हो जाओ तब डायरेक्ट हिट्स एंड ट्रायल मेथड्स का यूज़ करो। देखो रिएक्टेंट में कार्बन कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। तो देखो रिएक्टेंट में कार्बन 3 है और प्रोडक्ट में 1 है। तो बिना सोचे समझे कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 3 लगा दो। अब इक्वेशन हो जाएगी। अब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 8 है और प्रोडक्ट में केवल 2। तो प्रोडक्ट में 8 हाइड्रोजन बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो कर दो। अब इक्वेशन बन जाएगी ये। अब देखो रिएक्टेंट में कार्बन 3 है और प्रोडक्ट में कार्बन 3 है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 8 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 8 है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 10 है। तो बस अब रिएक्टेंट के ऑक्सीजन में 5 की मल्टीप्लाई कर दो, हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। तो आपकी फाइनल इक्वेशन